नमस्कार। आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। दिलीप जोशी। बिल्कुल। और जाहिर है ज्यादातर लोग उन्हें एक ही नाम से जानते हैं, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल। लेकिन आज हम सिर्फ जेठालाल की नहीं बल्कि उस एक्टर की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख दिलीप जोशी, जेठालाल और उनकी यात्रा से ली है। कोशिश यही रहेगी कि उनके दशकों के सफर, उनकी मेहनत और उनकी कला को समझें। बिल्कुल। कैसे गुजरात के पोरबंदर से निकलकर वो टीवी के सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक बन गए। ये कहानी है धीमी पर सच्ची सफलता की। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। जन्म पोरबंदर में 26 मई 1968 को। बचपन से ही एक्टिंग वगैरह में रुचि थी। हाँ, लेकिन पढ़ाई के लिए मुंबई आए, नरसी मोजी कॉलेज में कॉमर्स लिया। पर दिल, जैसा आपने कहा, थिएटर में ही था। एग्जैक्टली। गुजराती थिएटर से जुड़े कॉलेज के नाटक, लोकल ड्रामा फेस्टिवल्स, और कमाल की बात यह है कॉलेज टाइम में ही 2 बार INT मतलब इंडियन नेशनल थिएटर का बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता उन्होंने। ये बड़ी बात थी उस समय। INT अवार्ड्स की बहुत इज्जत थी थिएटर सर्कल में। ये दिखाता है कि मंच पर पकड़ शुरू से थी। हाँ। पर देखिए, थिएटर में ये शुरुआती कामयाबी मिली, लेकिन फिल्मों में या कहें कि मेन स्ट्रीम में आने में वक्त लगा। बहुत वक्त लगा। संघर्ष था, फाइनेंशियल दिक्कतें भी थीं। 90s में हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलते थे, ज्यादातर कॉमिक ही होते थे। जैसे वो मैंने प्यार किया में रामू का किरदार था ना, सलमान खान के हेल्पर बने थे। हाँ, बिल्कुल। 1989 की बात है। फिल्म जबरदस्त हिट हुई तो चेहरा पहचाना जाने लगा, भले ही रोल छोटा था। फिर हम आपके हैं कौन में भी थे वो भोला प्रसाद जी। और फिर भी दिले हिंदुस्तानी में भी कुछ टीवी शोज भी किए बीच में, जैसे कभी ये कभी वो, हम सब एक हैं। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना बिग ब्रेक, वो नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, तो ये जो जेठालाल वाली खास कॉमिक टाइमिंग है, क्या उसकी झलक उन शुरुआती रोल्स में दिखती थी या वो बाद में डेवलप हुई? देखिए, टाइमिंग तो उनमें हमेशा से थी। मतलब एक नेचुरल कॉमिक सेंस था और थिएटर ने उसे तराशा भी। लेकिन जेठालाल का जो अंदाज है ना, वो थोड़ी सी बेचारगी, शरारत और बहुत सारी मासूमियत का मिक्सचर, वो शायद खास तौर पर इसी शो के लिए बना। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। और फिर आया 2008, वो साल जिसने सब बदल दिया। जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता के कॉलम दुनिया ने ऊंधा चश्मा पर बेस्ड। उन्हें जेठालाल चंपकलाल गड़ा का लीड रोल मिला। सुना है पहले वो थोड़ा डाउट में थे इस प्रोजेक्ट को लेकर। हाँ, शायद सिटकॉम को लेके श्योर नहीं थे, पर उन्होंने हाँ कर दी। और बस उसके बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। वो किरदार जेठालाल, एक प्यारा सा, थोड़ा परेशान रहने वाला गुजराती बिजनेसमैन, लाखों लोगों से कनेक्ट कर गया। एकदम। और उनकी केमिस्ट्री बापूजी के साथ, दया के साथ, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के साथ, वो तो यादगार है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, वो चेहरे के भाव, शो की जान है वो। और सोचिए, आज 2025 है, लगभग 17 साल हो गए उन्हें ये रोल करते हुए। ये अपने आप में कमाल है। भारतीय टीवी पर सबसे लंबे चलने वाले लीड किरदारों में से एक। और अवार्ड्स भी खूब मिले। इंडियन टेली अवार्ड्स, लायंस गोल्ड, IT अवार्ड्स। हाँ, IT अवार्ड्स तो बहुत मायने रखते हैं टीवी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। लेकिन शायद जैसा कि लेख में भी इशारा है, असली अवार्ड तो वो प्यार है जो दर्शकों से मिला है पीढ़ी दर पीढ़ी। सही कहा। और पर्दे के पीछे वो कैसे हैं? मतलब दिलीप जोशी एक्टर के तौर पर नहीं, इंसान के तौर पर। जानकारी ये है कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, मतलब जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। काफी प्राइवेट भी हैं। पत्नी जयमाला जोशी हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा। वो अक्सर अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी था। और हाँ, वो शाकाहारी हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, थोड़े आध्यात्मिक भी हैं। मतलब इतनी शोहरत के बाद भी सादगी बनाए रखी है और विवादों से भी दूरी रहते हैं ज्यादातर। जी बिल्कुल, ये भी उनकी एक खासियत है। पर एक सवाल मन में आता है, 17 साल एक ही किरदार निभाना, क्या इसमें एक एक्टर के तौर पर बंध जाने का, टाइपकास्ट होने का डर नहीं रहता? ये सवाल वाजिब है और अक्सर उठता भी है ऐसे मामलों में। कई एक्टर्स डरते हैं इससे। लेकिन मुझे लगता है दिलीप जोशी ने जेठालाल के किरदार को इतना आइकॉनिक बना दिया है ना, हाँ, कि वो किरदार खुद एक विरासत बन गया है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि एक ही रोल में रहकर भी आप दर्शकों को सालों साल बांधे रख सकते हैं, अगर उसमें सच्चाई हो, मेहनत हो। और उनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी भी उन्हें उस इमेज से अलग रखने में मदद करती है। शायद इसीलिए जेठालाल सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं, एक इमोशन बन गया है, और वो भी बिना किसी वल्गैरिटी के हंसाते हैं। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी बात है।
तारक मेहता शो अपने आप में एक क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट का एक बड़ा उदाहरण है, खासकर आज के टीवी लैंडस्केप में। हाँ, जहाँ ड्रामा और रियलिटी शोज का बोलबाला है। और उस विरासत की रीढ़ आप कह सकते हैं दिलीप जोशी हैं। उनकी कहानी सिर्फ स्टारडम की नहीं है, ये अपनी कला के प्रति ईमानदार रहने की, मुश्किलें झेलने की और फिर सफलता को विनम्रता से अपनाने की कहानी है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या लेकर जा सकते हैं? दिलीप जोशी की कहानी टैलेंट, हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा लगन और सब्र की कहानी है। दशकों का इंतजार और फिर एक ऐसी सफलता जो इतिहास बन गई। ये हमें याद दिलाता है कि धैर्य और खुद पर यकीन वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देता है, भले ही इसमें वक्त लगे। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है आखिर में, जेठालाल की कॉमेडी से इतर एक ही रोल के प्रति दिलीप जोशी का इतना लंबा समर्पण और साथ ही अपनी निजी सादगी को बनाए रखना, आज के इस फटाफट वाले मीडिया के दौर में सच्ची कलात्मक सफलता का मतलब क्या है ना? सोचने वाली बात। हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात।